तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था पिछले श्लोक में बताया गया कि जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाई है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाई है, वो बताइए। उनके स्वरूप क्या है, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, ज्ञान की क्या विशेषता है वेदों में बताया गया है, और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या है। गुरु की क्या अनिवार्यताएं हैं और शिष्य की क्या अनिवार्यताएं हैं, शिष्य बनना क्यों जरूरी है, तो उस विषय में प्रश्न किया। अब इस श्लोक में वे कह रहे हैं कि भगवान के निष्कलुष भक्तों ने, जिनमें कलमश जरा भी नहीं है, जिसमें पाप नहीं है, जैसा कि श्री प्रभुपाद जी इसमें आगे शब्द कहते हैं अनघ, अनघ सूरी। अनघ सूरी का अर्थ क्या होता है? सूरी मतलब विद्वान, और अनघ मतलब जिसमें जो शुद्ध है। तो अनघ सूरी जो है वही भगवान के वास्तविकता में भक्त हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एक तरह से भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। जो अनघ है, अनघ सूरी है, वे भक्तों ने ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। जैसे रूप गोस्वामी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी के आदेशानुसार वृंदावन में जाकर उन्होंने अलग अलग बहुत सारे शास्त्रों की रचना की। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सद्धर्म संस्था, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों। तो नाना शास्त्र को उनके मर्म को जानकर उसमें उसमें उनकी निपुणता थी, उनको मर्म को जानने में उनकी निपुणता थी, और उनको उन्होंने व्यक्त किया अपने अलग अलग ग्रंथों में। जैसे श्री भक्ति रसामृत सिंधु, फिर उसके बाद में श्री उपदेशामृत, ऐसे अलग अलग शास्त्रों में उन्होंने वर्णन किया भगवान के भक्ति के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में, गुण के विषय में। तो ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है? कोई व्यक्ति कैसे पा सकता है? बिना गुरु के या बिना बिना भक्त की सहायता के भगवान को कैसे जाना सकता है? बिना माँ की सहायता के पिता को कैसे जाना जा सकता है? नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान के भक्तों के आधार पर हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान के भक्त ही हमको भक्ता माम अभिजानाति, भगवान के भक्तों के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो प्रश्न करें ऐसे कैसे जान सकते हैं? तो ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति भी है जो अपने आप को गुरु के स्थान पे बिठा लेते हैं और वो प्रचार करते हैं कि गुरु गुरु कुछ नहीं होता है, मैं ही सब कुछ हूँ। फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में ये भी बोलने लगते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे उसे भी बच के रहना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पकड़ते हुए भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकें। प्राय इस जगत में बहुत सारे ऐसे चीटर्स हैं जो घूम रहे हैं, जो भगवान के नामों को एक माध्यम बना के या अपने आप को गुरु बनाकर लोगों को ठगा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की आवश्यकता तो है, बिना ये गुरु के हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। बिना गुरु की सहायता के हम भगवान को पा नहीं सकते या इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। संसार दावा नलिनी अलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवन वश्च वंदे गुरुसी चरणारविंदम। तो इस संसार रूपी दावा नल को समन करने के लिए गुरु ही एकमात्र माध्यम है जिनके द्वारा इस संसार दावा नल को समाप्त किया जा सकता है। जैसे जंगल में अगर आग लग जाए तो उसको किसी बाल्टी के पानी से या बकेट के पानी से उसको बुझाया नहीं जा सकता है पूर्ण रूप से। जब तक वर्षा रूपी जल जब उस पर नहीं पड़ेगा तब तक उसको पूर्ण रूप से समन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार गुरु जो है अपनी कृपा रूपी वर्षा से हमें भगवत धाम जाने का पात्र बनाते हैं और भगवान के सहायक के रूप में हमको
आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं वे लोग। और इस सिद्धांत का प्रचार करके कि गुरु आवश्यक नहीं होता, उसके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत इस दृष्टिकोण की को मान्यता नहीं देता, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसको मान्यता नहीं मिलती है कि हाँ भाई खुद ही गुरु बन जाओ और खुद ही भगवान बन जाओ आगे जाके। नहीं, गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। यहाँ तक कि भगवान भी जब आते हैं तो वे स्वयं भी गुरु अपनाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब 11 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता पिताजी ने कहा वसुदेव जी ने कि अब शिक्षा लेने की जरूरत है, तो आप सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाइए शिक्षा ग्रहण। तो वहां पे उन्होंने बहुत ही अल्प काल में ही सारे ज्ञान को ले लिया और वे फिर शिक्षा लेके फिर आगे का कार्य किया उन्होंने। तो इवन महाप्रभु के रूप में भी जब भगवान अवतरित थे उन्होंने गुरु को अपनाया। यहाँ तक कि रामचंद्र जी के अवतार में भी उन्होंने गुरु को अपनाया। तो भगवान स्वयं आकर भी ये सिखाते हैं कि गुरु की आवश्यकता कितनी जरूरी है हमारे जीवन में। बिना गुरु के हमको भगवान के प्रति ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। हालांकि औपचारिक रूप से ये जरूरी नहीं था, आवश्यकता थी कि उनको बताना कि आप गुरु हो, लेकिन भगवान को उन्होंने गुरु बनाया। क्या कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृष्ठामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्ना। शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि वो भ्रमित हो गए थे कि उनका कर्तव्य क्या करे, लड़े या नहीं लड़े। तो शुरुआत में उन्होंने अपने आप को शिष्य रूप में लाकर भगवान को अपना गुरु बनाकर उन्होंने ज्ञान को लिया। 45 मिनट तक भगवान ने उस ज्ञान को दिया और उसके बाद में उनको कहा अर्जुन को कि बताओ तुमको जो करना है करो। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं भगवान अब बताइए कि मुझे किसका सिर उड़ाना है। तो जो अर्जुन पहले भ्रमित थे, जैसे ही जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया उसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवान जी यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा भगवान आपकी इच्छा है वैसा ही मैं करूंगा। तो आगे इसमें बताते हैं कि गुरु, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु जो है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त है कि गुरु प्रामाणिक हो, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला में आया हुआ होना चाहिए। अब प्रामाणिक कैसे होगा, गुरु कैसे पहचानेंगे? गुरु तो बहुत सारे हैं। मन न रंगाए योगी कपड़ा, मन को रंगाया नहीं है लेकिन योगी बहुत सारे घूम रहे हैं रंगा के अपना कपड़ा। तो कैसे पहचानेंगे कि वे प्रामाणिक है कि नहीं है? तो प्रामाणिकता के विषय में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि संप्रदाय विहीन से मंत्रास्ते निष्फला मतः। अगर संप्रदाय विहीन कोई गुरु होगा उसके ज्ञान जो है उसका कोई फल प्राप्त उसके द्वारा दिया गया हुआ मंत्र या उसके द्वारा दिया गया हुआ ज्ञान जो है वो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, निष्फला मतः। तो आगे बताते हैं कि वो संप्रदाय कौन कौन से हैं। प्रश्न उठता है ना कि संप्रदाय कौन कौन से हैं, क्या किसी को जानकारी है कितने संप्रदाय हैं प्रामाणिक संप्रदाय? कोई बताना चाहेगा? म्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी ने बताया। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय और श्री संप्रदाय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया माता। और इन संप्रदायों के संस्थापक कौन हैं या जिन्होंने ज्ञान लिया, किससे ये संप्रदाय कैसे? अब रुद्र बोल रहे हैं तो रुद्र कौन है, श्री कौन है, ब्रह्म कौन, ये कोई बता सकेगा? बताएंगे ये ज्ञान कैसे आया? जो भगवान ने ज्ञान दिया, किसको ज्ञान दिया? इन 4 व्यक्तियों को ज्ञान दिया। ये 4 लोग कौन है इनको ज्ञान दिया गया?
प्रभु जी मैं एक बताता हूँ, श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य है। yes, रुद्र के शिव जी है। और फिर कुमार संप्रदाय के 4 कुमार हैं। हाँ और फिर ब्रह्म गौड़ीय के जो है, जो हमारा जो है वो है, जो हाँ। ब्रह्मा से नारद। मैं बताऊंगा आपको कि ब्रह्म और मध्व क्या है, और फिर उसके बाद में गौड़ी भी क्या है। गौड़ी का बहुत मैं कल पढ़ रहा था तो मैंने देखा है गौड़ी वास्तविकता में गौड़ी किसको बोल रहे हैं तो नहीं। हाँ बताइए मधु माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य जी है और हाँ रुद्र संप्रदाय के आदि शंकराचार्य जी है हाँ। और श्री संप्रदाय का रुद्र। श्री संप्रदाय की, चलिए हम श्लोक के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। तो कलयुग में 4 संप्रदाय जो होंगे ये प्रमाणिक संप्रदाय होंगे। पद्म पुराण में आता है कथा। श्री ब्रह्म रुद्र कुमार, जिसको सनक भी कहा गया है, इस श्लोक में सनक बढ़ाया हुआ है। श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवः क्षिति पावनः चत्वारस्ते कलौ भव्य ह्य उत्कले पुरुषोत्तमात्। तो श्री ब्रह्म रुद्र और कुमार, ये 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय हुआ आगे, इसमें से हम लोग ने दीक्षा लिया है या हम उस संप्रदाय से आते हैं। रुद्र, फिर सनक, कुमार। तो भगवान ने इन 4 लोगों को ज्ञान दिया। श्री लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्म से फिर उसके बाद में मध्व, और उसके बाद में आगे जाके हम लोग को ब्रह्मा नारद, और उसके बाद में मध्वाचार्य, उसके बाद में गौड़ का अर्थ क्या होता है? मध्वाचार्य जी सिद्धांत को प्रस्तुत करते थे, तो इसके लिए, लेकिन भगवान जो है, भगवान के नाम जो है गौड़ है। भगवान की लीलाएं, भगवान की कलाएं, भगवान के गुण, ये सब गौड़ है, प्रेममयी है। तो इसके लिए गौड़ शब्द का वर्णन आया। इसके लिए हम लोग को गौड़ संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं गौरांग महाप्रभु, आगे जाके गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु से भी उनको जाना जाता है। लेकिन गौड़ शब्द का अर्थ है उन सिद्धांत के रूप में हम उसको नहीं, इस संप्रदाय को समझते हैं। हम इसको समझते हैं भगवान की लीलाओं के, भगवान के प्रेम के आस्वादन को लेते हुए हम आगे इस संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए गौड़ संप्रदाय कहा जाता है। इसके विषय में मैं आपको दयालु गोविंद प्रभु से आग्रह करूंगा, मैं एक पॉइंट है वो दे दूंगा, मैं आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शिव जी को जो ज्ञान दिया भगवान ने, उसके बाद में उस प्रणाली में जो आए वो रुद्र संप्रदाय हुए, जैसे शंकराचार्य इत्यादि आगे फिर आगे जाके सनक, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। तो ये 4 कुमार को जो उपदेश किया भगवान ने, तो ये कुमार संप्रदाय आगे जाके ये वैष्णव, फिर उसके बाद में, तो ये 4 संप्रदायों को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, जो भगवान से ज्ञान प्राप्त किए। इसके लिए विष्णु से, भगवान से प्राप्त किए हुए ज्ञान को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। तो इन संप्रदायों से जो व्यक्ति ज्ञान लेता है वो वास्तविकता में पूर्ण ज्ञान है, तो परंपरा में आया हुआ ज्ञान है। तो उनसे जो आए हुए गुरु हैं वे प्रमाणिक हैं, ये कहा जाता है। लेकिन आगे जाके धीरे धीरे अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग विभाजन हुए, और विभाजन की वजह से वो ज्ञान जो है पूर्ण रूप से खंडित हुआ। तो आगे हम इसमें देखते हैं लक्ष्मी। तो श्री संप्रदाय के स्वामी कौन हुए? श्री संप्रदाय के कौन है? रामानुजाचार्य। फिर ब्रह्म संप्रदाय के अनम्यूट करके बोल सकते थे। ब्रह्म संप्रदाय के कौन हुए? माधवाचार्य जी। उसके बाद में
रुद्र संप्रदाय के आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य विष्णु स्वामी। निम्बार्क। विष्णु स्वामी। निम्बार्काचार्य जी तो कुमार संप्रदाय के हुए। हाँ, कुमार का ही। तो अभी ध्यान में आएगा, श्री, ब्रह्म, रुद्र और कुमार, ये 4 संप्रदाय हो गए। इन 4 संप्रदायों के कौन है आगे जाके उन्होंने प्रणाली को आगे बढ़ाया, वो कौन है? पहला श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो इस प्रकार गौड़ी संप्रदाय के फिर आगे जाके श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से फिर बाद में आगे जाके नित्यानंद प्रभु, और उसके बाद में फिर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, फिर श्री प्रभुपाद। जैसे ये प्रणाली है, ये श्रीमद् भगवद गीता के शुरुआत में ही ये गुरु शिष्य परंपरा को बताया गया है। उस प्रणाली में आए हुए ज्ञान को जो है या गुरु को हमें अपनाना चाहिए, वही प्रमाणिक है। बाकी सब अपने मन से गुरु बने हुए हैं प्राय देखा जाता है, और वो ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता है, उसका फल नहीं प्राप्त होता है, जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है। अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता है। विषय में कोई संदेह नहीं रह इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त है कि गुरु प्रमाणिक हो, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। और गुरु के एक गुण और होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए? शाब्देश वशेष निष्णान्तम। तो भगवान के विषय में भगवान का विशुद्ध भक्त होना चाहिए, अनगसूरी होना चाहिए, और भगवान के विषय में सब कुछ जानने वाला, शास्त्रों के विषय में, शास्त्र जो भी भगवान के विषय में जो शास्त्र है उनमें निष्णात होना चाहिए। 11वें स्कंद में निमि महाराज बताते हैं। तो गुरु की विशेषता में ज्यादा मैं अभी समय नहीं करूंगा, फिर आगे जब कभी मौका मिलेगा तो सिर्फ एक एक्सक्लूसिव गुरु के विषय में बताया जाएगा। लेकिन इस श्लोक के तात्पर्य श्री प्रभुपाद जितना कह रहे हैं उसको हम पहले बराबर से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का शुद्ध भक्त होता है। गुरु क्या होता है, या भगवान का भक्त जो है वो कौन है? वह अनगसूरी है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, या जो उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, कुछ लोग भगवान के समान बनना चाहते हैं। बीच में कुछ समय पहले मैंने एक सुना था, कोई गुरु बना और गुरु बनने के बाद उसने अपने आप को भगवान ऐसा प्रदर्शित किया, लोग उसको ही अब भगवान मानने लगे। लेकिन प्राय फिर कुछ दिन के बाद में देखा गया कि उसकी दाढ़ी भी पकने लगी, सफेद होने लगा, वो भी बूढ़ा होने लगा। फिर जब वो मरा तो लोगों ने बोला कि भगवान मरते नहीं थे, कैसे मर गया? ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। लोभी गुरु आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु गुरु जो है आजकल गुरु पूर्णिमा होता है उसके इंतजार में बैठे रहते हैं कि शिष्य कब आएगा और बहुत सारा धन प्रदान करेगा। लोभी गुरु है, और चेले को कुछ काम नहीं करना है, कोई नियम पालन नहीं करना है, इसके लिए वो ऐसे गुरु को पकड़ लेता है कि गुरु हमको पार लगा देंगे। लोभी गुरु आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब दोनों नरक में जाते हैं। वो पकड़ा किसका पैर है? जो कुछ भी न यज्ञ दान तपह शौचम, ये कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे गुरु को पकड़ लिया है। जो भगवान के नामों में अपने मन को हमेशा लगा के रखता है, ऐसे गुरु को हमको शरण में जाना चाहिए। जो अपने शिष्य को हमेशा भगवान की सेवा में लगा के रखता है, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु भौतिक कार्यों में लगाने का प्रयास नहीं करता। गुरु हमेशा भगवान अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। मंदिर मार्जनादिशु श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। आगे कैसे है? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादि युक्तस्य भक्तस्य युंजतोपि वंदे गुरोसी शरणारविंद। तो गुरु के विषय में हम लोग रोज पढ़ते हैं सुबह मंगल आरती में, और हम
जानते हैं कि गुरु कितने कृपालु हैं कि हमको एक भगवान की भक्ति में लगा के रखें। तो शुद्ध भक्तों ने प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है। और जो कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे इस ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। तो हमें लाभ उठाना चाहिए। जो भगवान के भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों के माध्यम से हमें भगवान को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद जी कई बार चर्चा होती थी, कथा होती थी, तो उसमें वे कहते थे कि शिष्यों को कि आप मेरे पुस्तकों को पढ़िए। तो किसी ने पूछा कि आप हमेशा जोर देते हैं कि आप जो लिखे हैं पुस्तक उसको पढ़िए, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो बोलते हैं और आप खुद भी पढ़ते हैं उसको। प्रवचन जब शुरू होता है तो प्रभुपाद महाराज कहते हैं रीड द श्लोका, तात्पर्य ऑफ द श्लोका, पर्पट ऑफ द श्लोका। तो प्रभुपाद जी से शिष्यों ने कहा तो आपने ही लिखा है तो आप क्यों कहते हैं कि पढ़िए इसको? तो प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि नहीं, इसे मैंने नहीं लिखा है, इसे भगवान ने लिखा है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ लिखने का। तो ऐसे गुरुओं की संरक्षण में रहते हुए हमको भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना चाहिए। बस बिना गुरु के एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये नहीं सोचे कि हम बिना गुरु के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? भगवान के गुरु क्या है? भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो भगवान हमेशा हमारे समक्ष नहीं होते, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु जो है वह हमेशा हमारे समक्ष हमारे साथ उपस्थित होते हैं, वपु रूप में या वाणी रूप में, अपने शब्दों के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा, या साक्षात सेवा के द्वारा, या स्वयं साक्षात वहां पे उपस्थित होते हैं। तो गुरु के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। तो ऐसे गुरु को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सर्वप्रथम हमको बलराम जी की शरण में जाना पड़ेगा। बिना बलराम जी की शरण के हम भगवान को गुरु के संरक्षण में नहीं आ सकते, और गुरु के सहायता बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बलराम जी जो है वो गुरु तत्व हैं। तो आज श्री बलराम जी का प्राकट्य दिवस भी है, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड। प्रभु जी क्या मुझे परमिशन है कि मैं थोड़ा बलराम जी के विषय में बोल सकूं? हालांकि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि समय की अवधि तो खत्म हो चुकी है, अलार्म बज चुका है। 10-15 मिनट्स एक्सटेंड कर सकते हैं। आप सभी श्रोताओं से भी अनुग्रह है कि आप श्रवण कीजिए। जो मैंने श्रवण किया है आचार्यों से, प्रयास करूंगा कुछ थोड़ा सा चेष्टा करके बलराम जी के विषय में कुछ बताऊंगा मैं आप सभी को। तो बलराम जी के विषय में शुरुआत करने से पहले बहुत सुंदर श्लोक में भगवान की प्रार्थना होती है, जिसको आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं या घर पे भी पूजा करते हैं, तो मंदिर में जो विग्रह हैं सब विग्रहों के मंत्र हमें मालूम होने चाहिए। हाँ, जो नहीं याद कर सकता उसकी बात अलग है, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन सब विग्रहों के मंत्र को जानना चाहिए। जैसे बलराम जी का भी मंत्र, जैसे अब भगवान के समक्ष जाते हैं, श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। श्रीमती राधा रानी के सामने जाते तो क्या मंत्र बोलते हैं? कोई बताएगा? तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि। वैसे श्रील प्रभुपाद जी के सामने जाते तो क्या मंत्र बोलते हैं? हाँ, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो इसी प्रकार हम लोग सबका नाम लेते हैं। जैसे महाप्रभु के सामने जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे तो क्या मंत्र बोलेंगे? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रसादायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। हाँ, तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के सामने जाएंगे तो क्या मंत्र बोलेंगे? नित्यानंदम अहम वंदे कर्णेलम विद्या कुंडलम श्री चैतन्य। भूल गया मैं। नित्यानंदम ये दयालु प्रभु इतने अच्छे से बोल पा रहे कि बचपन में सिखाया गया है हम लोग को। तो नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रथम देव अवधूतम श्रवण। ये भी एक श्लोक है नित्यानंद प्रभु के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में। फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान के सामने जाते तो क्या मंत्र बोलते हैं? हाँ, धीरे 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 भूलते जाते हैं। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीतापते नमः। सीताय पते नमः। आई डोंट नो इफ आई एम राइट। सीता मैया का क्या है प्रणाम मंत्र? मैया का अलग है। हाँ, तो सबका अलग है। सब विग्रह है तो विग्रह का सबका अलग अलग मंत्र होता है। ठीक है, वैसे ही श्री बलराम जी का भी मंत्र है। तो कभी वो मंत्र में भेज दूंगा, सबका मंत्र है। तो सबसे ज्यादा हम लोग को ये सिखाया जाता है कि अगर किसी का मंत्र नहीं आया है तो क्या क्या करना चाहिए? सभी मंत्रों का जो सार है, निचोड़ जो है, जिसमें सभी शक्तियां भगवान ने डाल दी है, नामकारी बहुधानी सर्व शक्ति, तो ऐसी शक्ति प्रदत्त हरिनाम को हमको करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सभी विग्रहों का नाम, क्योंकि हम जब मंत्र बोलते हैं तो हम उनके गुणों को उसमें वर्णन करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि हम भगवान कैसे हैं। तो वैसे ही भगवान बलराम जी का एक मंत्र है जिसमें कहते हैं नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ। नमस्ते बोली, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबर, नमस्ते तु एहिमाम कृष्ण पूर्वजा। तो इस श्लोक में बताते हैं नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठो, तो बल में वे श्रेष्ठ हैं, इसके लिए उनका नाम क्या है? बलराम। नमस्ते धरणीधर, वो पृथ्वी को धारण किए हैं शेष रूप में, इसके लिए उनका नाम क्या है? इसलिए उनको क्या कहा जाता है? धरणीधर। नमस्ते धरणीधर, ऐसे धरती को धारण करने वाले बलराम जी को नमस्कार करते हैं। प्रलंबर नमस्ते तु, प्रलंबासुर को मारे थे ना, किसको मारे थे? प्रलंबासुर को मारे थे भगवान बलराम मारे थे कि कृष्ण मारे थे? बलराम मारे थे प्रभु जी, प्रलंबासुर। बलराम जी ने भी बहुत सारे असुरों को मारा था भगवान के आग्रह पर। तो प्रलंबर नमस्ते तु, प्रलंबासुर को मारे थे, इसके लिए उनका नाम प्रलंबर बोला जाता है या बलराम जी। एहि माम कृष्ण पूर्वजा, ऐसे कृष्ण के पूर्वज बलराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण के पूर्वज मतलब कृष्ण से जो बड़े हैं, अग्रज हैं। हालांकि तत्व रूप में अगर देखा जाए तो बलराम जी छोटे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के ही प्रथम विस्तार जो करते हैं भगवान अपना स्वरूप का, तो बलराम जी के रूप में करते हैं। बलराम से फिर बाद में अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण इत्यादि जो होते हैं, फिर संकर्षण, महासंकर्षण से फिर विष्णु के 4 कारणोत्साही विष्णु, गर्भोत्साही विष्णु इत्यादि, ये सब आते हैं आगे जाके। तो बलराम जी प्रथम विस्तार है, बलराम से ही सारी लीलाओं को आगे भगवान विस्तार करते हैं। तो बलराम जी वास्तविकता में
छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे वे बड़े हो जाते। क्यों हो जाते हैं उसका कारण मालूम है किसी को? क्यों यहाँ पे बड़े हो गए, अग्रज क्यों कहा गया? तो इसको जानने के लिए हम लोग को एक कथा में जाना पड़ेगा, जिसमें बलराम जी भगवान के छोटे भाई के रूप में अवतरित होते हैं। वो क्या अवतार है? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण। हाँ, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, जिसमें जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद में अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या में उनका राज्योपचार होकर और उनको राज्य दिया जाता है। उसके बाद में सब विधि हो जाने के बाद में लक्ष्मण जी जो थे वो अयोध्या के राजमहल में बालकनी में जाके खड़े होकर सोच रहे थे, एकदम प्रसन्न, एक चिंतित होकर सोच रहे थे कि मेरा क्या स्थिति है इस समय। तो भगवान श्री राम वहां पे आए और उन्होंने देखा कि अरे लक्ष्मण इतना चिंता में, क्या हो गया, कुछ तकलीफ हो गई? कुछ तकलीफ तो नहीं है। पहले भी हमने देखा था कि क्या तकलीफ होती है, हालांकि कई और इनके विषय में सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान श्री राम हमेशा अपने भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं। तो इसके लिए वे सोचते हैं कि क्या हुआ कि लक्ष्मण इतना चिंता में क्यों, और यहाँ वहाँ किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत बैठे हुए हैं, क्या रीजन है? तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम इतना चिंतित हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। मैंने मांगा आज तक कुछ भी? बोले नहीं। तो भगवान ने कहा कि मांगो तुम लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ तुम कुछ मांगो। जैसे नरसिंह अवतार जब भगवान ने लिया, नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे, वो इंसिस्ट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, कुछ मांगो मुझसे, प्रहलाद मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन कि मैं कोई व्यापार थोड़ी ना तुमसे आपसे किया है मैंने कि मैं आपसे कुछ मांगू। तो वैसे ही यहाँ पे लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण जी वो याचना करते हैं, मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि हर बार इस लीला में, लक्ष्मण और राम की लीला में, इस अयोध्या की लीला में, इस लीला में आपने हर जगह आप मुझे पीछे रखते थे। जब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके विषय में सोचता हूँ, या कुछ भी आपकी रक्षा करने की सोचता हूँ, तो आप हमेशा मेरे को पीछे रखते हैं और बाद में फिर मुझे मौका देते हैं, हर जगह टोका करते थे। तो मुझे ये चाहिए नहीं, मैं तो आपकी सेवा ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अगला जब अवतार लें, अवतरित हो इस भूमंडल पर, तो मुझे छोटा भाई बना के मत लेके आना, मुझे बड़ा भाई बना के लेके आना। तो बोले ठीक है तथास्तु। तो इस कारण बस जो है लक्ष्मण जी जो है या बलराम जी जो है फिर अग्रज होते हैं यहाँ पे आकर। एक और कथा आती है कि भगवान लक्ष्मण जी की कथा में हम देखते हैं कि एक क्या हुआ कि भगवान की सेवा में लक्ष्मण जी हमेशा तत्पर रहते थे, हर समय। विवाह हो गया, विवाह के बाद भी लक्ष्मण जी उनको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। इस प्राकृतिक जगत में या इस आगे भौतिक जगत में, किसी भी जगत में वे रहें, भगवान के साथ में हमेशा रहते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। सबसे निकट जो सेवा जो है वो बलराम जी करते हैं अलग अलग रूपों में। तो वे कहते हैं कि लक्ष्मण जी हमेशा 24 घंटे उनके साथ में रहते थे, और सीता मैया को फिर डिस्टर्ब होने लगा कि भाई ये तो 24 घंटा रहते हैं, यहाँ भी आते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो मुझे कब टाइम मिलेगा सेवा करने का? होड़ लगती है ना भक्तों में, सीता मैया भी सेवा करना चाहती है और भगवान और लक्ष्मण जी भी सेवा करना चाहते हैं। ऐसा भक्तों में होड़ लगती है हमेशा कि मैं भी सेवा करना, तो वो भी सेवा करना चाहते हैं, तो दोनों में फिर नहीं, मैं आपसे अच्छा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर भगवान जो है अपने गुरु के पास जाते हैं कि इसका कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो वे अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु से पूछते हैं कि इसका कुछ तो निष्कर्ष निकालिए। तो गुरु जो है उनको कहते हैं, उनके गुरु कौन थे? भगवान श्री राम के गुरु कौन थे?
गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जो है उनको कहते हैं कि ये काम करिए, लक्ष्मण जो है वो घर के बाहर का सेवा करेंगे और घर रोम की सेवा जो है वो सीता मैया को दी। तो इस प्रकार फिर उनको अलग अलग सेवा बांटी गई। फिर वही लक्ष्मण जो है आगे जाकर हम देखते हैं कि वही बलराम के रूप में आने के बाद में, जैसे कि हम लोग हमेशा अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं, शांत, दास, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, अलग अलग तरह से हम सेवा करने का प्रयास करते हैं। कोई भी सब एक साथ नहीं करता है, या तो शांत रस में सेवा करता है, या दास रस में सेवा करता है, या साक्ष्य रस में सेवा करता है भगवान की, वात्सल्य रस में सेवा करता है, या माधुर्य रस। लेकिन भगवान बलराम जो है वो सारे ये जो 5 रस हैं, 5 रसों में भगवान के साथ शांत, दास, साक्ष्य और वात्सल्य रूप वे हमेशा 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो बलराम सेवा में तत्पर, जैसे बलराम जी उपस्थित होते हैं। इसके लिए हम कई बार कहा जाता है ना कि भक्त लोग सोचते हैं कि रेलिंग लगी है भगवान के सामने, तो क्या ऊपर हाथ मत रखिए या दूर थोड़ा खड़े रहिए। उसका कारण ये है कि बलराम का स्वरूप है। फिर हम आयुध यूज करते हैं, जैसे करताल, मृदंग इत्यादि यूज करते हैं। तो बलराम जी का शांत स्वरूप है, भगवान की सेवा में वो तत्पर है इस रूप में। तो ऐसे बलराम जी का जो शांत रूप में हमेशा अपनी सेवा को प्रदान करते हैं। दास स्वरूप में जब भगवान वृंदावन लीला करते हैं तो दासत्व को प्राप्त करके वे भगवान जब थक जाते हैं तो उनका चरण भी दबाते हैं। एक प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बहुत सुंदर एक चित्र बनाया जिसके अंदर भगवान ऐसे लेटे हुए हैं और बलराम जी उनके पैर दबा रहे हैं। तो ये प्रदर्शित करता है कि वो दास रूप में हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और प्रकृति में भी, आध्यात्मिक प्रकृति में भी देखते हैं कि भगवान जो है बलराम जो है शेष रूप में भगवान के सभी आभूषणों के रूप में इत्यादि अलग तरह से उनकी सेवा प्रदान करते हैं 24 घंटे। फिर आगे बताया जाता है दास साक्ष्य रूप में कैसे होते हैं। जब गौचारण लीला के विषय में आता है चर्चा, तो बताया जाता है कि कैसे भगवान जो है वे जब गौ चराने के लिए इच्छुक थे तो उस समय सभी जो वरिष्ठ गोपाल थे, गोप थे, उन्होंने मीटिंग रखी और वो मीटिंग में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब सबको, जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको भी गौचारण के लिए जाने देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण तो बहुत खुश हुए, लेकिन मैया जो है वो बहुत ये गैया चराने जाएगा, गैया चराने जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा, इसके पैर में चोट आएगी, इसके वहां पे बहुत सारे बंदर होंगे, वो बंदर नख मार देंगे। तो बलराम जी से कह रही है कि तू जाएगा साथ में, लेकिन तू ध्यान देना। पहले तो कहा उन्होंने, पहले वो एग्री नहीं हो रही थी, पहले उन्होंने कहा कि यहीं पे नंद आंगन में, यहीं पे वृंदावन में तुम घुमा के और फिर चले आना, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद में फिर वो कहती हैं, बलराम जी से कहती हैं कि बलराम तू साथ में रहेगा हमेशा, तो एक काम करना, ध्यान देना कि वहां जब वो जाएगा तो जंगल में कई कुएं होते हैं, वो कुएं से बचाना, कहीं उसमें वो गिर नहीं जाए और चोट आ जाए। फिर वहां पे बहुत सारे जंगल में पशु होते हैं, खास करके बंदरों से बचाना, कहीं कोई स्क्रैच नहीं मार देवे चेहरे पे। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उनको समझा रही हैं मैया बलराम जी को। तो बलराम जी क्या करते हैं, वो कृष्ण के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं। एक चित्र है जिसमें बलराम जी कृष्ण के ऊपर हाथ रख रहे हैं ऐसे करके। तो वो क्या प्रदर्शित करता है कि वे कहते हैं एक रूप से कि मैं इसके साथ हूं ना, चिंता मत कर मैया। और दूसरा वे कहते हैं कि ये सबका आधार है, इसके सानिध्य में रह के सब जगत चल रहा है, तो इसको क्या जरूरत है चिंता, इसके प्रति चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो आधार बता रहे हैं इस तरह से। तो साक्ष्य रूप में भगवान के हमेशा निकट रहते थे। उनके आने से पहले, भगवान के प्राकट्य होने से पहले ही भगवान बलराम जी को भेजते हैं।
क्यों भेजते हैं? जैसा कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज गुरुदेव जी कल बता रहे थे बहुत सुंदर कि हमारे में 6 दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। ये 6 दोषों को पहले खत्म करना पड़ेगा। जब हम इसको खत्म करेंगे तभी जाके भगवान जो है हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, या हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इन 6 दोषों को खत्म करने के बाद में बलराम जी प्रकट होते हैं गुरु रूप में, और वे गुरु रूप में प्रकट होकर भगवान को हमको प्रदान करते हैं। तो ऐसे बलराम जी का आज प्राकट्य दिवस है। श्री बलराम जी की जय। तो ऐसे बलराम जी की एक और कथा आती है कि भगवान बलराम जी जब कंस इत्यादि राक्षस को भेजते थे, कंस जब राक्षसों को भेजते थे मरवाने के लिए भगवान को, तो बलराम जी को जब पता चलता था तो वो क्या करता था, अल्टीमेटम देता था और डिस्क्रिप्शन देता था कि किसको मारने जाना है। वो जो पीताम्बरधारी है, वो जो मोर मुकुट पहना हुआ है, वो जो बंसी पहना हुआ है, लिया हुआ है, ऐसे डिस्क्रिप्शन देता था। ऐसे व्यक्ति को जाके मारना है। तो राम जी को पता चल जाता था, तो बलराम जी क्या करते थे, कई बार वो भगवान का ही स्वरूप लेते थे, बांसुरी पहन लेना, फिर मोर मुकुट धारण करना इत्यादि। आप अभी भी जाएंगे तो दाऊ जी जहाँ पे बलराम जी और भगवान स्वयं वहाँ पे दोनों जन का वहाँ स्वरूप रखा है। बांसुरी वही स्वरूप का, वही लीलाओं का ये वर्णन करता है कि बलराम जी जो है स्वयं भगवान की रक्षा करने के लिए वह हमेशा साक्ष्य रूप में वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और उनके जैसा ही स्वरूप धारण करते हैं, ताकि जो असुर आएगा वो भ्रमित हो जाएगा और उनसे लड़ेगा। फिर एक कथा आती है धेनुक की कथा आती है। धेनुक को उन्होंने मारा था। जब ग्वाल वालों ने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग आइए यहाँ पे तालवन में, और तालवन के जो वृक्ष पे जो फल है उसको हमको खाने की इच्छा है। अगर ग्वाल वाले ये कहते कि आपको हमको ये अर्पण करना है ये ताल वृक्ष का फल, तो वे लोग नहीं आते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें खाने की इच्छा है, तो भगवान दोनों जन चले आए वहां पे, और बलराम जी उस वृक्ष को हिलाने लगे, और वृक्ष को हिलाकर जब वो फल नीचे गिरा तो फल की आवाज से धेनुक का सुर को पता चला कि यहाँ पे कोई मेरे वन में आया हुआ है, ताल वन में आया हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, धेनुक मतलब गधा। तो गधा का एक स्वभाव होता है ना, वो देखता नहीं है किसके ऊपर देखनी, वो क्या करता है पीछे से वार करता है, पीछे पैर से। तो वैसा ही उसने किया, उसने क्या किया, पीछे पैर से वार किया। अगर सामने से वार करता तो अपने आप की रक्षा भी कर सकता था, उसने पीछे से वार किया। तो पीछे से वार किया तो बलराम जी ने उसके चरण को उठा के घुमा घुमा के फेंक दिया, तो उसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई। और बलराम जी को भगवान जो है इन सब चीजों के लिए आगे करते, कई असुरों को मारने के लिए वे आगे। और धेनुक को क्यों मारा बलराम जी ने, भगवान ने क्यों नहीं मारा? तो वहां पे एक दृष्टांत ये भी दिया जाता है कि धेनुक जो रहता है वो पिछले जन्म में वो एक्चुअली बलि महाराज के वंशावली में आता है, वो वही परिवार में आता है आगे जाके, इसलिए उनको मारते नहीं भगवान ने वचन दिया था प्रहलाद महाराज से और बलि महाराज से कि आपकी वंशावली में जो आएंगे उनको मैं नहीं मारूंगा अपने हाथ से। तो उसी प्रकार वे धेनु को नहीं मार के बलराम जी को कहते हैं कि आप मारिए। फिर प्रलंबासुर को मारते हैं बलराम जी। प्रलंबासुर जो है, एक बार ऐसी कथा आती है कि जिसमें भगवान जो है लीला करते हुए जाते हैं खेलने के लिए। तो उस खेल में क्या होता है कि जो कोई हारता है तो उसको अपने पीठ पर बिठाकर टग ऑफ वॉर है ना, टग ऑफ वॉर का क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हरे कृष्णा, कौन सी लीला है? मुझे भी नहीं पता टग ऑफ वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, तो टग ऑफ वॉर एक गेम था जिसमें 2 पक्ष बनाए जाते हैं और 2 पक्ष में एक तरफ गोपाल इत्यादि थे और एक तरफ भगवान बलराम इत्यादि। तो दोनों में होड़ लगी, जो खींच के अपने तरफ खींच लिया और वो हार गया, पीछे
दूसरा अगला वाला जो गिर जाता है, पूरा पक्ष जो गिर जाता है एक तरफ आ जाता है तो हार गया। तो उस प्रकार उनके कंधे पर बैठकर जो जीता हुआ पार्टी है उसके जो मुखिया होंगे उनको अपने पीठ पर बिठाकर आपको लेके जाना है। तो ऐसे बलराम जी जो रहते हैं वो दूसरे पक्ष में रहते हैं। तो प्रलंबसुर जो है उसको मालूम रहता है कि एक ग्वाल जो है वो किसी कारणवश नहीं आ पाया है, तो उसका स्वरूप लेकर वो आता है वहां पे। लेकिन बलराम जी को और कृष्ण को पता होता है, इसके लिए उसके साथ नौ लीला करते हैं। तो प्रलंबसुर जो है वो हारी हुई पार्टी में था, तो इसके लिए बलराम जी उसके ऊपर सवार होकर आगे जाते हैं। तो प्रलंबसुर जैसे ही वो खींच के लेके जाता है उनको, बलराम जी को अपने कंधे पर बिठाकर लेके जाते जाते वो बहुत ही घने जंगल में ले जाता है। उसको मैं बोल रहा हूँ कौन सा वन था ये जिसमें लेके जाते हैं, किसी को याद है? हरिवा, कौन से वन में ले जाते हैं? भांडीर वन में नहीं, कौन सा? एक ताल वन है और एक भांडीर वन है। भांडीर वन में ले जाते हैं। हाँ जो भी है, तो वहां पे वो ले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद में प्रलंबसुर जो है अपने स्वरूप को धारण करता है, वो विशाल का एकदम स्वरूप लेता है। तो बलराम जी तो कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, फिर उनको ध्यान में आता है कि अरे तो असुर है। तो भगवान बलराम कैसे दिख रहे थे जब उसके शरीर पे थे? तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत विशाल बादल है, उस बादल में चंद्रमा अगर प्रदर्शित हो जाए तो कैसे एकदम सुंदर सा चंद्रमा दिखे, एकदम काला बादल हो और बीच में चांदी के रूप में या सुनहरे रूप में जो है भगवान उपस्थित हो, ऐसे दिख रहे थे। तो उसको एक मुक्का मारते हैं और उसको धराशायी करके वहीं पे खत्म कर देते हैं। जैसे प्रलंबसुर को भी उन्होंने मारा। फिर आगे विविध करके एक बंदर है, उनको भी मारा उन्होंने। विविध नाम का बंदर जो जिसके मित्र को भगवान ने मारा था, तो वो उसको बहुत ही उसका ग्लानि थी, बदला लेना था उसको। तो इसके कारण उसने बलराम जी से लड़ाई किया और बलराम ने उनको भी मारा। फिर कुरुक्षेत्र की भी एक कथा थी जिसके अंदर भगवान बलराम जो है कौरव लोग जो हैं उनके प्रद्युम्न को लेके गए थे ना, कि अनिरुद्ध को किडनैप कर लिया था, बंदी बना लिया था। हाँ जी, अनिरुद्ध को बंदी बना लिए थे। तो फिर भगवान बलराम जाते हैं वहां पे, उनको कहते हैं कि भाई छोड़ दीजिए, क्या मतलब है, ठीक है, लड़का भी उचित वर्ण से है, अच्छे कुल से है, लड़की भी अच्छे कुल से है, तो क्या अभी प्रॉब्लम क्या है? तो छोड़ दीजिए उनको, क्यों ऐसे वो कर रहे हैं, बंदी क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने माना नहीं। तो बलराम जी ने अपने थोड़े से छोटे से स्वरूप को वहां पे प्रदर्शित किया कि अपने हल को लेकर वो पूरे हस्तिनापुर को ले जा रहे थे गंगा जी में प्रवाहित करने। तो सभी गुरुओं ने प्रार्थना की, इत्यादि सब जो है सबों ने प्रार्थना की, क्षमा मांगी। तो बलराम जी ने फिर उनकी क्षमा किया उनको, और फिर अनिरुद्ध जी का विवाह कराया। उसमें दुर्योधन ने बहुत सारे गहने इत्यादि, घोड़े और दास दासियां इत्यादि दिए आगे जाके। तो ये लीला में भगवान अपने बल का जो है वो दिखाते हैं, प्राकट्य दिखाते हैं। बलराम जी साक्ष्य रूप में भगवान के साथ हमेशा रहते थे। जैसे मक्खन चोरी की लीला इत्यादि। एक लीला आती है जिसके अंदर भगवान जो है मक्खन चोरी करने के लिए बाहर जाते थे हमेशा। फिर एक दिन फिर बाद में धीरे धीरे समेट लिया उस कार्य को, तो उन्होंने अपने घर में ही चोरी करना चालू कर दिया। दामोदर लीला, तो उसमें अपने घर में चोरी किया तो भगवान माता ने उनको पकड़ लिया, और उसके बाद में उन्होंने हल जो जिसपे खड़े होकर उन्होंने उखली पर खड़े होकर जिन्होंने मक्खन को चोरी किया था भगवान ने, उस उखली को और भगवान को साथ में बांध दिया। क्यों बांध दिया उखली को? उखली को माता ने कहा कि तूने इसकी सहायता की, इसके लिए तुझे भी बांधती हूँ इससे, और इसको भी तुझसे बांधती हूँ। तो दोनों को बांध दिया, सजा दी। तो ये सजा जब पा रहे थे भगवान, तो बलराम जी आए और उन्होंने देखा तो बांध दिया।
तो भगवान शरारत मूड में आके और उन्होंने कहा कि अरे भैया देखो किस तरीके से मुझे निर्दयता से बांध दिया है मैया ने, किस तरह से मुझे बांध दिया है, देखिए मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ यहाँ पे। तो बलराम जी अपने आवेश में आ गए और उन्होंने कहा किसने बांधा तुझे, बता मुझे, क्या तू उससे पता नहीं कि तू कौन है। तो ये आवाज सुनी रही थी तो मैया आई बाहर और उन्होंने सुना, कहा बलराम से क्या हुआ बलराम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। बलराम से मैया तुमको मालूम नहीं किसको बांध रही हो, ये सभी कारणों के कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, ये प्रहलाद को बचाए नरसिंह रूप में, यही सभी सृष्टि के रचयिता हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, इनसे ही सब ये कारणभूत हैं सभी वस्तुओं के, तो आप इसको बांध रही हो। यही विष्णु है, यही वामन देव है, तीन रूप तीन पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो मैया बोलती है ज्यादा बोलेगा ना तुझे भी बांध दूंगी, सब भगवान को यहीं अवतरित होना था। तो बलराम जी जोर से फिर वहां से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं हैं बलराम जी की, जिसमें हम जानते हैं कि बलराम जी हमेशा 24 घंटे भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर थे हैं। यही कि भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो वे इस धराधाम पे नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। है ना नीता मेरे भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हम राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बिना बलराम जी की सहायता के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान इसीलिए गुरु तत्व है। जैसे पंच तो में हम लोग तो देखें 5 तत्व है ना, कौन कौन है बता सकते हैं? में 5 कौन? Lalita Mataji, we can't hear you. There's a lot of disturbance. प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु अद्वैत आचार्य गदाधर और श्रीनिवास। Did you hear? Yes, Mataji. Did you hear? Yes, Mataji. Again, please. I'm sorry, I couldn't hear you. नित्य Right. Shri Krishna Chaitanya शिवा, लेकिन ये आगे शादी क्या है? आदि हाँ एक बार ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब भगवान के गौर भक्त वो सब साथ। तो यहाँ पे ये 5 तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। पहला ईश तत्व। ईश तत्व में कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण ना ही अन्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश तत्व है। दूसरा क्या है? स्वरूप तत्व। स्वरूप तत्व में कौन है? भगवान का साक्षात स्वरूप, एक्सटेंशन, अपना ही एक्सपांशन जब करते हैं भगवान तो बलराम रूप में करते हैं। क्या है? स्वरूप तत्व है। फिर तीसरे क्या है? अद्वैत, उनके अवतार तत्व। भगवान महाविष्णु के स्वरूप जो है वह है अद्वैताचार्य, अवतार तत्व। भगवान जब
पुरुषावतार लेते हैं, वही महाविष्णु जो है वो यहाँ पे अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो कौन है? अवतार तत्व। पहले कौन है? ईश तत्व। कौन है? महापुरुष स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही ईश्वर तत्व है, ईश्वर परम कृष्ण जिसको हम कहते हैं। दूसरा कौन है? स्वरूप तत्व, भगवान के एक्सपेंशन बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते। तीसरे हैं अद्वैताचार्य जो कौन है? अवतार तत्व महाविष्णु। चौथे कौन है? गदाधर पंडित, वे श्रीमती राधा रानी के अंश रूप हैं, इसके लिए शक्ति तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति तत्व। फिर पांचवे कौन है? शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं, इसलिए जीव तत्व उनको कहा जाता है। तो ये 5 तत्वों से हम लोग भगवान को जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। इन 5 तत्वों में सबसे मुख्य जो है गुरु तत्व जो है वो कौन है? भगवान श्री बलराम। तो बिना बलराम जी के, बिना नित्यानंद प्रभु के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, राधा कृष्ण को नहीं प्राप्त। जब 6 जन खत्म हो गए तो बलराम जी तुरंत आना चाहे। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में जब सारी कथाओं को 4 दिन का समय बीत गया तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप इतने महाराजाओं और राजाओं की कथा सुना दिए, अब बस कीजिए, अब भगवान की लीलाओं के विषय में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी उनसे कहते हैं कि भगवान की लीला समुद्र के समान है, कौन सी लीला सुननी है बताओ। तो परीक्षित महाराज पहला ही वो क्वेश्चन करते हैं कि मुझे बताइए कि वे कैसे भगवान हैं जो देवकी के गर्भ में भी थे और उसी समय रोहिणी के गर्भ में भी प्रकट हुए। ऐसा कोई साइंस हो सकता है? आज तक तो नहीं है कि 2 गर्भ में भगवान एक साथ में प्रकट हुए। तो उनके विषय में पहले बताइए। तो पहला ही जो प्रश्न उन्होंने किया बलराम जी के विषय में प्रश्न किया कि बलराम जी के विषय में बताइए परीक्षित महाराज। अब भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आगे आएगा। तो उन्होंने पहला प्रश्न जो किया वो बलराम जी के विषय में प्रश्न किया कि वे कैसे 2 गर्भ में एक साथ कैसे हुए। हालांकि आप लोग कथा जानते होंगे कि कैसे भगवान जो है जब ये 6 अनाथास खत्म होते हैं या जो भी कहा जाए, इनके खत्म होने के बाद में बलराम जी प्रकट होते हैं गुरु रूप में, और वे उसके पहले सारी व्यवस्था जो है बलराम जाके यहाँ पे पूरा करते हैं। तो जैसे ही मालूम पड़ा कि बलराम जी प्रकट हो गए हैं तो भगवान ने तुरंत फास्ट फॉरवर्ड में अपना अवतार लेने का प्रोग्राम बना लिया, तुरंत अवतरित होने का प्रोग्राम बनाया फास्ट में। तो बलराम जी को योग माया को भगवान ने बुलाया और उन्होंने कहा कि देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकालकर कर्षित कीजिए। किसके गर्भ में? रोहिणी जी के, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, उनके गर्भ में आप उनको कर्षित कीजिए। इसलिए उनका एक नाम पड़ा संकर्षण। क्या नाम पड़ा? संकर्षण। तो कर्षित करके उनको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में डाले, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। तो ऐसे बलराम जी का आज प्राकट्य दिवस है और बिना उनकी कृपा के हम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण को प्राप्त नहीं कर सकते। हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। इफ वन डज नॉट टेक द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद लॉर्ड बलराम, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्रोच श्री राधा कृष्ण। नॉट पॉसिबल। बिना बलराम जी की कृपा के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बलराम से आज प्रार्थना करते हैं कि हे बलराम जी, आप कृपा करके हमको इतना भजन में, हम लोग भोजन में बहुत शक्ति आ गई है, अब भजन की शक्ति जो है आप प्रदान कीजिए। जैसा कि अभी फास्ट चल रहा है, दोपहर को बाद में फिर फीस्ट होगा। और सुंदर सुंदर ये कितना अच्छा संप्रदाय है हमारा, जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद ने कितना सरल विधि दे दिया है। क्या करना है? 16 राउंड चैंटिंग करनी है, भगवान के गुणों को सुनना है, कुछ करना नहीं है दूसरा। और क्या करना है? महाप्रसाद खाना है। तो ऐसे बहुत ही सुंदर संप्रदाय में सभी लोग आप लोग आए हैं, तो भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं उत्सुकता से। हालांकि मेरी वाणी जितनी थी मैं उतना ही समझा पाया। मुझे मालूम है कि मैं बहुत सारे विषयों को यहाँ चर्चा नहीं कर पाया। बलराम जी के विषय में तो बहुत कुछ है कहने के लिए, कई दिन लग जाएंगे उनके विषय में समझने के लिए। जैसे कि बहुत सारी लीलाओं को मैंने छोड़ दिया,
यमुना जी को उन्होंने चेस्टाइज किया। यमुना जी को जब याचना की कि आप आइए हमारे पास, तो जब वृंदावन लीला में भगवान काफी समय तक द्वारिका में थे, तो वो बालकों का बहुत याद आता था, वहाँ के नगर निवासियों को बहुत याद आता था भगवान को। तो बलराम जी को उन्होंने सब समझा बुझा कर भेजा था वृंदावन। तो उस समय जब वे लीला कर रहे थे बलराम जी, तो उन्होंने यमुना जी से भी प्रार्थना की कि आप आइए, लेकिन यमुना जी होती भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाई, वो नहीं आई। जिसकी वजह से उन्होंने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया और उन्होंने क्या किया, अपने हल से क्या बोलते हैं, यमुना जी को ढकेल दिया। आज भी यमुना जी उतने दूर से रहती है। तो ये भगवान बलराम जी की तो हुआ है, इतना दूर हो गई है। तो और फिर उसके बाद में आज प्राकृतिक जगत में लोग भी और अपना कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे बलराम जी जो हैं वो बहुत ही कृपालु हैं, भगवान के भक्ति में हमको लगाने में सहायता करते हैं। तो ऐसे बलराम जी के सानिध्य में रह के ही हम भगवान को जान सकते हैं। वो हल धारण करते, मालूम, वह हल से हमारे जो स्वरूप, हमारे जो अनर्थ हैं उनको वो खत्म करते हैं। हल का उपयोग किस लिए किया जाता है? खेत को, जमीन को अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए। तो हमारे हृदय रूपी जो जमीन है, इसको भक्ति लता का बीज बोने के लिए वे क्या करते हैं, हल का उपयोग करते हैं। तो ऐसे हलदत भगवान बलदेव जी हमारे हृदय रूपी जो बंजर जमीन हो चुका है भगवान के विषय में समझने के लिए, उसको उपजाऊ बनाए, उसमें भक्ति लता बीज डालें, ताकि हम आगे धीरे उस बीज से हम भगवान के भक्ति लता के रूप में हम प्रकट हों। तो ऐसे हलग्रह के विषय में आगे बताते, नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मुसलायुधा, नमस्ते रेवती कांत। एक और दिलाती है, रेवती कांत भी है, उनको रेवती कांत भी कहा जाता है। उनकी हाँ, तो उसमें क्या ऐसा खिला किया उन्होंने रेवती के लिए? रेवती कांत अपने हाल हाँ, वो बहुत ऊंची थी और फिर हल से उनको साइजेबल किया था उनके। हाँ, रिसाइज किया था अपने हल के द्वारा। ऐसे रेवती कांत जो है वे भक्त वत्सल हैं, तो भक्तों की कृपा करते हैं और पकड़कर उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। इस भौतिक को श्रवण करना चाहिए, जैसे कि श्लोक में भी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि अलग अलग जो आ रहे हैं इनके द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इनके द्वारा बनाए गए भजन को पढ़ना चाहिए। उसमें हुए हैं पूरे शास्त्रों को निचोड़ करके भजन के रूप में डाल दिया है। उसमें नित्यानंद बहुत सारी, जैसे जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्रवण कर चाहिए और उनके उपस्थिति को आज जो प्रवचन दिए गए उनको सुनकर हम बलराम जी की सहायता से नित्यानंद, समझ चाहता हूँ समय मैंने ज्यादा लिया।